दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ, हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं तो मैं क्या करूँ जो कस्टमर आए, जो बताइए कोई उपाय। तो एक बहन का कमेंट आया है ऐसा। 5 चीज़ों की आपको ध्यान देनी है। 5 चीज़ अगर आप ध्यान दे दिए तो आपके पास कस्टमर टूट पड़ेंगे और आएंगे ज़रूर। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर हमारे वीडियो ज़्यादा ही पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो जैसे कि आप सभी इतने सारे कमेंट करते हैं कि दीदी कोई उपाय बताइए, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आती है, तो कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें जो हमारे पास कस्टमर आए। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान देना चाहिए जिससे आपके कस्टमर अपने आप आए बिना बुलाए। ठीक है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर आपके पास अपने आप आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ 5 बातों का ध्यान देना पड़ेगा आपको। इन 5 बातों को अगर ध्यान दे दिए ना तो आपके पास कस्टमर टूट पड़ेंगे और बहुत सारे कस्टमर आएंगे। पहला नंबर तो आपकी सिलाई की फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। आप सिलाई बढ़िया, आपका सिलाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप सिलाई कर रहे हैं और आपको हर डिज़ाइन आ रही है, हर चीज़ आ रही है, मतलब कि सूट, ड्रेस और पैजामा और ब्लाउज में सारे डिज़ाइन अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप खुद पहले बना कर पहनिए। ठीक है, तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिलाई करना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिलाई से पैसे कमाना है तो आप अपने गेट पे एक बोर्ड लगवाइए। बोर्ड लगवाने से ये फ़ायदा होता है कि आते जाते जनता जितने भी रहते हैं उन पे उनकी नज़र पड़ती है और वो एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ इनके यहाँ पे सिलाई होती है और उसमें देख करके लोग अपने आप ही आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। तो बोर्ड लगवाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको सिलाई करनी है तो। ठीक है, और अगर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं तो चौथा बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कस्टमर आपके पास अगर आ रहे हैं तो कस्टमर किस चीज़ पे ध्यान, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रही है, उनको क्या चीज़ पसंद है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा और उस चीज़ से रिलेटिव आपको ब्लाउज़ बनानी पड़ेगी। जैसे कि कस्टमर को कैसा ब्लाउज चाहिए, पाइपिंग वाला चाहिए या पलटने वाला चाहिए, किस तरह के कस्टमर को पसंद है, इस तरह आपको उनको पूछना पड़ेगा। इस तरह अगर पूछ लिया और उनके डिमांड के ऊपर आप अगर ब्लाउज बना दिए तो शायद आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास कस्टमर आए और उनके डिमांड के ऊपर ब्लाउज बनाएं तो शायद आपके कस्टमर, वो जिनकी ब्लाउज आप बनाएंगे वही कस्टमर लेकर आ सकते हैं और बोर्ड से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और 5वां नंबर ये है कि ब्लाउज में जो लटकन आती है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे जो जितने भी कस्टमर थी, हमारे कस्टमर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी है, यानी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। तो हमारे लटकन को देखकर बढ़ी है और लटकन की वजह से हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जिनको कस्टमर को ज़्यादा ही पसंद होती है, तो उनके हमें पसंद को पहले देखना है कि उनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ के, हमारे एरिए के हिसाब से कस्टमर को कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमारे एरिए के हिसाब से हमारे कस्टमर को सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट लगा, जो लगा लटकन ज़्यादा लगा। क्योंकि हमारे पास जितने भी कस्टमर आती थी तो यही बोलती थी कि आप ना ब्लाउज़ में जो लटकन होती है 4-5 जितना भी हो सके मेरे ब्लाउज़ में डोरी में डाल देना, क्योंकि लटकन मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे पास जितने भी कस्टमर आती थी ये लटकन देखकर ही आती थी, क्योंकि उनको लटकन ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आई। तो आप अपने कस्टमर का पहले डिमांड को देखिए कि वो किस डिमांड पे चल रही है, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो ये चीज़ आप जिस दिन जान जाइएगा ना, उस दिन आपके पास भी कस्टमर टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास एक कस्टमर आई थी तो उन्होंने मेरे पास 3 ब्लाउज सिलवाई थी कप्स वाला। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप डोरी बना देना और थोड़ा सा कपड़ा बचाना। तो मैंने बोला, और काफ़ी बड़ा उनका कपड़ा था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कपड़ा बचा दूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लटकन बनवाने के लिए कपड़ा बचाने के लिए बोल रही है। उनको ऐसा लगा था, न्यू कस्टमर थी मेरी, तो उनको ऐसा लगा था कि वो मतलब लटकन मैं नहीं बनाऊंगी, एक ही बनाऊंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि आप थोड़ा सा कपड़ा बचा लेना। तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा बचा के रखी थी और अच्छा खासा बड़ा कपड़ा था, तो इस वजह से मैंने उनका बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया लटकन उनको बना करके ब्लाउज़ में दी थी। बहुत भारी हैवी ब्लाउज़ था और कप्स वाला ब्लाउज़ बनवाई थी। तो उनके ब्लाउज़ में मैंने लटकन बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बना दिया। तो जब कस्टमर आई तीनों ब्लाउज़ लेने के लिए तो कस्टमर हमारे सबसे पहले तो वो लटकन देख करके खुश हो गई। तो उनको मैंने बोला कि आपने बोला था कि कपड़े बचा के रखना, तो मैंने बोला कि कपड़े मैं बचा के रखी हूँ, आपको चाहिए तो आप ले जाइए। क्या वैसे मैंने पूछा कि क्या काम था आपको कपड़े का, तो बोली अरे बहन जी आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिए, अब मेरे को कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला भाई ऐसे कैसे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं यही लटकन के लिए, तो मैं आपको बोल रही थी कि कपड़े बचाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि हमारे जितने भी कस्टमर आती हैं मैं सबके डोरी में लटकन अच्छा ही डालती हूँ और इसी तरह डालती हूँ कपड़े के हिसाब से। अगर कपड़ा ज़्यादा बच जाता है तो मैं वेस्ट करने से अच्छा समझती हूँ कि लटकन में डाल दूँ। तो शायद आप भी इसी तरह कोशिश करिए कि कस्टमर आपके किस चीज़ पसंद करे, क्या चीज़ आपका पसंद कर रहे हैं।
जैसे कि कोई कस्टमर होती है पाइपिंग को ज़्यादा पसंद करती है, आपके एरिया के हिसाब से कस्टमर पसंद करना वो करती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। ये 5 बातें अगर ध्यान में आप रख लेंगे तो आपके कस्टमर पक्का बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 5 बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए और आप भी काम को अच्छे दिल से और ध्यान से स्टार्ट करिए। आपके पास भी कस्टमर बहुत सारे टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे। आप सिलाई बढ़िया करिए, फिनिशिंग अच्छा दीजिए और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आप ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट करिए। देखिए आपके पास कस्टमर टूट पड़ेंगे। अगर नहीं टूट पड़े तो फिर आप बताइएगा हमें, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास वीडियो आते रहेगा। हमारे वीडियो को जो भी लाइक फॉलो नहीं किए हैं लाइक फॉलो कर लीजिएगा और हाँ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।